ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विशुद्ध मनुस्मृति द्वितीय अध्याय। सम्मान और अपमान। महत्वपूर्ण शब्द और महत्वपूर्ण भाव हैं। हर कोई व्यक्ति सम्मान की अभिलाषा रखता है और अपमान से बचना चाहता है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो ये कहे कि मुझे सम्मान की अभिलाषा नहीं है और अपमान भले ही कितना करो मुझे फर्क पड़ता नहीं है। बहुत अच्छा प्रसंग ब्रह्मचारियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सन्यासियों के लिए है, और उनके लिए है तो फिर सभी के लिए शिक्षाप्रद है। महर्षि मनु जी कहना चाह रहे हैं कि द्रोह नहीं रखना है। नारुन तुदह स्यादार्थोऽपि न परद्रोह कर्मधि ययास्यो द्विजते वाचा नालोक्यम तामोदीरयेत। भाष्य। मनुष्य आर्तः अपि स्वयं दुखी होता हुआ भी अरुणतुदः न स्यात्, किसी दूसरे को पीड़ा न पहुँचावे। न परद्रोह कर्मधीहि, न दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष या बुरा करने की भावना मन में लाए। अस्य यया वाचा उद्विजते, मनुष्य के जिस वचन के बोलने से कोई उद्विग्न हो, ताम आलोक्याम न उदीरयेत, ऐसी उस लोक में अप्रशंसनीय वाणी को न बोलें। गुरु शिष्य परंपरा का प्रसंग चल रहा है। महर्षि मनु जी ऋषियों को उपदेश कर रहे हैं और प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मचारी की शिक्षा दीक्षा किस प्रकार से हो। ब्रह्मचारी की शिक्षा दीक्षा तपस्या पूर्वक होती है, तो वहाँ छोटी सी छोटी बात सिखाने का प्रयास किया जाता है जो भविष्य के लिए बहुत लाभकारी होती है। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, अब यहाँ गृहस्थी भी हैं, राजा भी हैं, सेवा करने वाले भी हैं, सभी हैं। तो एक व्यवहार बताया जा रहा है कि स्वयं दुखी होता हुआ भी किसी दूसरे को पीड़ा ना पहुंचावे, ये बात कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ना दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष या बुरा करने की भावना मन में लाए। मनुष्य के जिस वचन के बोलने से कोई उद्विग्न हो, ऐसा वचन भी नहीं बोलना है। यानी मन वाणी शरीर से अहिंसा का पालन करना। अहिंसा परमो धर्म जो कहा जाता है, वही बात यहाँ पर कही गई है कि मन से, वाणी से और शरीर से। कह रहे हैं स्वयं दुखी होता हुआ दूसरे को पीड़ा ना दे, तो यह है शारीरिक। और मन से भी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं हो रहा, और वाणी से भी किसी के प्रति अप्रशंसनीय, कठोर, निंदनीय, चुभने वाले वचनों को नहीं बोला जा रहा। तो सबको ये पाठ पढ़ाया जा रहा है कि आप मत करो, सहन करना सीखो, रिएक्ट मत करो, क्योंकि रिएक्ट करने से परेशानियां खड़ी होती हैं।
आप प्रयास करो अपनी तरफ से कि हम अपनी तरफ से किसी को दुख नहीं देंगे, अपनी तरफ से किसी की शारीरिक हानि नहीं पहुंचाएंगे, और मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, द्रोह के भाव मन में लेकर के नहीं आएंगे। ये हमको प्रयास करते रहना चाहिए। अब ये शिक्षा बाल्यकाल में ब्रह्मचर्य अवस्था में सब ब्रह्मचारियों को दी जा रही है। अब यही ब्रह्मचारी बाद में जाकर के ब्राह्मण बनेंगे, यही बाद में जाकर के क्षत्रिय बनेंगे, यही बाद में जाकर के वैश्य बनेंगे, राजा भी यही बनेंगे, अलग अलग फील्ड में भी यही जाएंगे, गृहस्थ में भी यही जाएंगे। लेकिन बाल्यकाल में उन्होंने क्या व्यवहारिक शिक्षा सीख ली कि न मन से, न वाणी से, न शरीर से दूसरे को कष्ट मत दो। अगर वो दे देता है तो उसको सहन कर लो, लेकिन आप रिएक्ट मत करो, उतना सहन करने का प्रयास करो। तो ये बात यहां पर कही गई है, लेकिन ये बात सुनने में अच्छी लगती है और व्यवहार में उतरती नहीं है। कुछ लोग इसका पालन कर सकते हैं और बहुत कुछ इसका पालन नहीं कर सकते। जिसको साधना के मार्ग में गति करनी है, स्वयं के जीवन को तपस्वी बनाना है, उसको रिएक्ट करने से बचना ही पड़ेगा। जैसे कि एक प्रसंग सुनाया जाता है, एक साधु नदी पार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां पर एक तैर रहा है बिच्छू, और बिच्छू से तैरा नहीं जा रहा है, वो डूब रहा है, उसको बहुत असुविधा हो रही है। तो साधु का हृदय बड़ा कोमल होता है, पवित्र होता है। उन्होंने उसे किनारे लगाने का विचार किया, तो कोई साधन नहीं दिखा, तो साधु ने अपना हाथ कर लिया और हाथ पर बिच्छू को बिठा दिया, और वो पार जैसे ही करने लगे वैसे ही उस बिच्छू ने साधु को काट लिया। उस दर्द से करा करके साधु का हाथ हिला और बिच्छू वापस नीचे गिर गया। फिर साधु को दया आई कि ये डूब जाएगा, मर जाएगा, पीड़ित हो रहा है। उन्होंने फिर से उसको हाथ लगाया, उसे बाहर निकालना चाहा, उसने फिर काटा, फिर छूटा, फिर गिर गया। ऐसे 3-4 बार साधु को लगातार बिच्छू ने काटा। साधु वही कार्य करते रहे और अंततोगत्वा ये हुआ कि साधु ने बिच्छू को किनारे पर लगा दिया और स्वयं भी किनारे से बाहर निकल गए। उनके शिष्य वहां पर खड़े हुए थे किनारे पर, और साधु को पीड़ित देखा उन्होंने। बोले, गुरुजी आपने क्या किया? आपने दुष्ट को बचाने का प्रयास किया, वो आपको बार बार काट रहा था, आप उसे बार बार किनारे लगाने की सोच रहे थे। साधु ने कहा कि जिसका जो काम है वो उसको वो काम करना चाहिए। उसका काम है दूसरों को पीड़ा देना, और हमारा काम है दूसरों को प्रेम देना, दूसरों को सम्मान देना, दूसरों की सहायता करना। ये हमारा काम है। हमारे अंदर जहर भरा होता तो हम जहर देते। बिच्छू के अंदर जहर भरा था, द्वेष भरा था, इसलिए उसने वो प्रदर्शित किया। हमारे अंदर जहर नहीं है, हमारे अंदर द्वेष नहीं है। और यही होता है आलंबन। बहुत सारे लोग हैं जो बिच्छू के सदृश, सांप के सदृश, कुत्ते के सदृश होते हैं। वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, हमारा दरवाजा खटखटाते हैं, और हम बहुत बड़े अजगर, बहुत बड़े कुत्ते बन करके बाहर निकलते हैं। आलंबन है, वो साधन मात्र है, लेकिन हमारे अंदर बहुत बड़े संस्कार भरे पड़े होते हैं। उसने वो क्या कहते हैं कि तूने सोए हुए शेर को जगा दिया, सोए हुए सांप को जगा दिया। ये क्या मतलब? संस्कार का प्रकटीकरण। आलंबन आया, संस्कार प्रकट हो गए। तो वो तो छोटा कुत्ता था, ये बड़ा कुत्ता निकल करके आया। वो छोटा सांप था, ये बड़ा सांप निकल करके आया। ये छोटा बिच्छू था, ये बड़ा बिच्छू निकल के आया। नीतिकार क्या कहते हैं कि मनुष्य तो ऐसा है कि दर्शन मात्र से मार दे। सांप खाएगा, एक व्यक्ति को खाएगा, एक व्यक्ति मरेगा, लेकिन मनुष्य जिसको डस ले वो ना जाने पूरे राज्य को ले डूबेगा, पूरे राष्ट्र को ले डूबेगा। तो इतना जहरीला होता है। तो ये बात बताई जा रही है। आपकी साधना कैसे सिद्ध होगी?
वो तब होगी जब आप रिएक्ट नहीं करोगे। लोग आएंगे बिच्छुओं के जैसे, सांप के जैसे, कुत्ते के जैसे आपके सामने आएंगे, आप पर भौंकेंगे, आप पर व्यर्थ ही आप पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, आपको टारगेट करेंगे। यही तो तपस्या का समय है, यही तो पता करने का समय है कि हम रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमारी तपस्या में कमी है, और हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हमारी तपस्या में गति हो रही है, गति हो रही है। तो यहां बात सिखाई जा रही है कि प्रयास करो कि तुम अपनी तरफ से किसी को दुख मत दो, पीड़ा मत पहुंचाओ। अगर ऐसी शिक्षा सबको हो जाए, ऐसा अभ्यास सबके साथ हो जाए, तो अहिंसा परमो धर्म का जो सूत्र है वो चहुं ओर व्याप्त हो जाए। हिंसा का वातावरण हो ही नहीं, न मनमुटाव हो, न क्लेश हो, न ईर्ष्या द्वेष हो, न वैर हो, न लड़ाई झगड़े हों, किसी प्रकार का ये व्यवहार होगा ही नहीं। इसलिए आरंभिक काल में ये बात सिखाई जा रही है कि अगर आपको पीड़ा हो रही है तो आप पीड़े को सहन करो, लेकिन पीड़ा के बदले दूसरे को पीड़ा मत दो। आपका कोई अपमान कर रहा है तो आप उसके पलट के अपमान मत करो, थोड़ा सहन करने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो और उसको सुधरने का अवसर दो। तो ये बात यहां पर कही जा रही है। अब आगे कह रहे हैं, सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव अमृतस्येव चाकांक्षेद व मानस्य सर्वदा। ब्राह्मण वर्णस्थ व्यक्ति नित्यम सदैव सम्मानात, सम्मान प्राप्ति से, लोकेषणा से, विषाद इव उद्विजेत, ऐसे बचकर रहे जैसे कोई विष से दूर रहता है, और अवमानस्य, सम्मान न प्राप्त करने की भावना, अमृतस्य एव सर्वदा आकांक्षित, अमृत प्राप्ति की इच्छा के समान सदा रखे। अर्थात ब्राह्मण के लिए सम्मान विष के समान हानिकारक, और सम्मान की इच्छा न करना अमृत के समान हितकारी है। महर्षि दयानंद जी भाष्य में लिख रहे हैं, सन्यासी जगत के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे और अमृत के समान अपमान की चाहना करता रहे, क्योंकि जो अपमान से डरता और मान की इच्छा करता है वह प्रशंसित होकर मिथ्यावादी और पतित हो जाता है। इसलिए चाहे निंदा, चाहे प्रशंसा, चाहे मान्य, चाहे अपमान, चाहे जीना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे लाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे कोई वैर बांधे, चाहे अन्न पान वस्त्र उत्तम स्थान ना मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों ना हो, इत्यादि सब का सहन करे और अधर्म का खंडन तथा धर्म का मंडन सदा करता रहे। इससे परे उत्तम धर्म दूसरा किसी को ना माने। यह है महर्षि दयानंद जी का अनुभव। ये महर्षि दयानंद जी का अनुभव बोल रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका डेजिग्नेशन क्या है? आपका डेजिग्नेशन है कि आप ब्राह्मण हैं, आप सन्यासी हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। तो ब्रह्म की प्राप्ति लक्ष्य रखा है तो बीच में कुछ प्राप्तियां होंगी, और वो प्राप्ति तुम्हारे लिए जहर के तुल्य होंगी। इसलिए उनको जहर के समान मानना। और अगर तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुमको अवॉइड किया जाता है, तुमको अलग थलग कर दिया जाता है, लोग तुमसे कटे रह जाते हैं, तो तुम उसे अमृत के समान समझना। इसका अर्थ ये है कि तुम अपने लक्ष्य से डिगोगे नहीं, भटकोगे नहीं। तो इसी बात को कहना चाह रहे हैं कि जो ब्राह्मण वर्णस्थ व्यक्ति हैं, जब आप अच्छा अच्छा कार्य करेंगे तो वहां पर कई लोग ऐसे आएंगे जो ये कहेंगे कि आप हमें अपना शिष्य बना लो, हमें कंठी दे दो, हमें गुरु मंत्र दे दो, हमारे घर में आप प्रवेश करो, हम आपको गद्दी देना चाहते हैं, महंत की गद्दी देना चाहते हैं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आपने बहुत बढ़िया कार्य किया है, हम आपको धन देना चाहते हैं, हम आपके चित्र अपने यहाँ लगाना चाहते हैं। यानी लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा,
इस प्रकार के ऑफर आएंगे। दूसरी स्थिति यह है कि दूसरों को मिलते हुए दिखाई देंगे। आप उस फील्ड में आगे बढ़ोगे, उसी फील्ड में अन्य लोग भी हैं, उनको जो उपलब्धियां प्राप्त हो रही हैं उनसे आप प्रभावित होंगे। अच्छा, उनके इतने शिष्य हैं, मेरे भी हो जाएं। उनको इतना धन प्राप्त है, मुझे भी मिल जाए। उनका इतना बड़ा आश्रम है, मेरा भी हो जाए। उनका इतना लंबा चौड़ा काफिला चलता है, मेरा भी हो जाए। उनको बड़ी बड़ी स्टेज मिलती हैं, बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं, मुझे भी मिल जाएं। तो ये दो प्रकार से चीज़ें होंगी। यानी एक तो वो दूसरों को सम्मान होते हुए देखेगा, उससे प्रभावित होगा। दूसरी ये होगा कि कुछ लोग सम्मान करने आएंगे। ये दो काम होंगे। तो ये दोनों काम क्या करेंगे, जहां वो जाना चाहता है, पर ये येषणा है, ये सोने की सांकर है, सोने की जंजीर है, उससे इनके पैर बंध जाएंगे। तो लगेंगी तो बड़ी अच्छी, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ने देंगी। इसलिए इन ऐषणाओं से, इन सम्मानों से, इन प्रतिष्ठाओं से, इन गुरुडम से बचता रहे और उसको विष के समान हानिकारक माने। ये जो उपलब्धियां हैं, ये प्रसिद्धियां हैं, ये होर्डिंग्स हैं, ये बैनर हैं, ये लाइक कमेंट शेयर है, ये फॉलोअर हैं, ये सब क्या करेंगे, ये सब उसे बांध देंगे, उसको जकड़ लेंगे। और उसका फोकस किस पर हो जाएगा, मुझे कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग मान रहे हैं, कितने लोग सम्मान कर रहे हैं। सारा फोकस उसका इस पर हो जाएगा। लेकिन क्या इसलिए वो इस लाइन में आया था, इसलिए वो ब्राह्मण बना था, इसलिए वो सन्यासी बना था? इसलिए तो नहीं बना था। तो ये सब क्या है, उसके शत्रु हैं। तो शत्रु यानी विष के समान इनको समझना चाहिए। और अपमान की चाह ना करे। अपमान का मतलब ये नहीं है कि आओ और मुझे गालियां दो, जूतों चप्पलों की माला पहनाओ, मैं भोजन भिक्षा मांगने जाऊं और तुम उसमें गोबर डाल दो, जैसे कई साधु सन्यासियों के साथ होता था। उस प्रकार का अपमान नहीं। अपमान का मतलब है कि हमें इन चीज़ों की अपेक्षा नहीं है। सामान्य में, समाज में क्या अपमान माना जाता है? सम्मान ना देना अपमान होता है, प्रायोरिटी ना देना अपमान होता है। तो भाई हमें कोई प्रायोरिटी नहीं चाहिए, कोई लाइट, कोई कैमरा, कोई एक्शन हमें नहीं चाहिए। हमें सादा जीवन अपने तरीके से बिताना है, हमें अपना काम करना है। तो भले कोई अपमान कर दे पर हमारा कोई सम्मान ना करे, क्योंकि सम्मान से हानि है और अपमान से लाभ है। उपेक्षा भाव से हमें लाभ है। तो महर्षि दयानंद जी के वचन बड़े गंभीर हैं कि सन्यासी जगत के सम्मान से विष के तुल्य डरता रहे, अमृत के समान अपमान की चाह न करता रहे। क्योंकि जो अपमान से डरता और मान की इच्छा करता है वह प्रशंसित होकर मिथ्यावादी और पतित हो जाता है। फिर वो मिथ्यावादी हो जाएगा, दंभी हो जाएगा। मिथ्यावाद क्या है? मिथ्यावाद है प्रपंच, सांसारिकता। और सत्यवाद क्या है? संसार से ऊपर उठना, सकामता से ऊपर उठना। तो फिर वो व्यक्ति मिथ्यावादी हो जाएगा। वो इधर उधर के पचड़ों में पड़ जाएगा, झगड़ों में पड़ जाएगा, उलझनों में उलझ जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम अपमान की इच्छा करेंगे और कोई हमारे असम्मान नहीं करेगा तो फिर हमारी बुराई भी होगी, हमको कोई मानेगा भी नहीं, फिर लोग हमें नुकसान भी पहुंचाएंगे, हमें सुविधाएं नहीं देंगे। तो महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि चाहे कोई कितनी ही निंदा करे और कितनी ही प्रशंसा करे, चाहे तुम्हें कोई माने या चाहे तुम्हें कोई ना माने, चाहे तुम्हारा जीवन चले अथवा तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाए, तुमको लाभ मिले अथवा तुम्हारी हानि हो जाए, कोई तुमसे प्रीति करे या तुमसे बैर बांधे, चाहे तुम्हें अन्न भोजन वस्त्र आदि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले या ना मिले, उन पर ध्यान नहीं देना है।
तुम्हारा ध्यान क्या हो कि सबको सहन करो, अधर्म का खंडन करो और धर्म का मंडन करो। इससे परे उत्तम धर्म दूसरा किसी को ना माने। आपका यही कार्य है, यही दायित्व है, आप अपने दायित्व का पूरा निर्वहन करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का अपमान करने की इच्छा हुई। लोगों ने गधे पर एक नकली दयानंद बना करके, जूते की माला पहना करके नगर भ्रमण कराया। शिष्यों ने बताया कि गुरुजी कि एक नकली दयानंद बना करके और ऐसा ऐसा किया गया। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि नकली का तो यही होगा, असली का थोड़ी होगा। नकली को तो जूते की माला पहनाई जाएगी, गधे को ऊपर बैठाया जाएगा, नकली के साथ तो यही होगा। एक जगह प्रसंग आता है, महर्षि जी कहीं पर उद्बोधन देने के लिए गए तो एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं ज़्यादा विद्वान हूँ तो मैं ऊंचे स्थान पर बैठूंगा। तो स्वामी जी बोले कि जो ऊंचे स्थान पर बैठता है वही विद्वान हो, तो फिर कौआ ज़्यादा विद्वान है जो पेड़ के ऊपर बैठा है। कौआ ज़्यादा विद्वान है। तो बहुत बातें हैं महर्षि दयानंद जी के जीवन चरित्र को पढ़ करके देखिए, वो सारी बातें वही कह रहे हैं। स्वामी जी को 17 बार मारने का प्रयास किया गया और उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरी उंगलियों की बत्ती बना करके जला दो, काट दो, तब भी मैं सत्य बोलने से नहीं चूकूंगा। मैं धर्म की स्थापना और अधर्म का खंडन करता रहूंगा, यही मेरा काम है। क्योंकि गुरु जी ने गुरु दीक्षा में यही मांगा है और मैंने गुरु जी को गुरु दीक्षा दी है, वचन दिया है, तो मैं यही काम करूंगा। स्वामी जी के सामने कितनी बात आई कि भाई आपको, अगर आप हमारे अनुकूल नहीं चलते हैं तो आपको हमारा राज्य छोड़ जाना चाहिए या आपको परेशानी हो सकती है। तो महर्षि जी कहते हैं कि भाई देख राजे, सुबह दौड़ी लगाऊंगा और शाम तक तेरे राज्य को पार कर जाऊंगा, लेकिन ये बता भगवान से कहाँ भाग करके जाऊंगा? भगवान तो सब जगह है। तुझे आपत्ति है, तुझे छोड़ सकता हूं। अगर भगवान को आपत्ति हुई तो फिर कहाँ जाऊंगा? इसलिए भगवान की जो इच्छा है मैं वो काम करूंगा, भगवान की जिसमें प्रसन्नता है मैं वो काम करूंगा। जिस कर्म को करने से भगवान की प्राप्ति हो मैं वो काम करूंगा। मैं तुम लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं हूं। मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूं वो भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। तो इतने उत्तम विचार महर्षि दयानंद जी के थे और जीवन में उनका उस प्रकार का था। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि यदि तपस्वी बनना है तो सहनशील बनो। लोग सम्मान करेंगे, सम्मान को सहन करो। लोग अपमान करेंगे, अपमान को सहन करो। लोग सुविधाएं देंगे, सुविधाओं को सहन करो। लोग असुविधा देंगे, उस असुविधा को सहन करो। कुछ खाने को देंगे अच्छा, उसको भी सहन करो, और अच्छा खाने को नहीं मिलेगा उसको भी सहन करो। क्योंकि अगर इसमें पड़ गए, ये अच्छा था, वो बुरा था, ये ऐसा था, वो वैसा था, तो आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से आप भटक जाओगे। आपके अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छा कमाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए, इसके लिए आए थे, इसके लिए तो नहीं आए थे। यही उद्देश्य था क्या? तो ये तो उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था? अविद्या का नाश, विद्या की वृद्धि, असत्य का खंडन, सत्य का स्थापन, अंधविश्वास पाखंड का विनाश, धर्म की स्थापना। उद्देश्य तो यही है। तो उस उद्देश्य को फोकस करना है। जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा होगा तो ये सम्मान और अपमान आते रहेंगे और इनसे प्रभावित होंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। पूज्य गुरुजी एक व्यवहार की बात बताते हैं कि आपको ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई है और
उसका सिग्नल भी हो गया है कि बस कुछ ही क्षणों में ट्रेन जाने वाली है। आप आपके कोच तक पहुंच रहे हैं, इतने ही में ही आप किसी से टकराते हैं अथवा कोई आपसे टकरा जाता है। अब क्या करोगे? उससे झगड़ा करना है या ट्रेन पकड़नी है? विचार लो। तो जिनकी बुद्धि का स्तर कम होता है, जो छोटा सोच पाते हैं, वो झगड़े पर विश्वास रखते हैं। क्योंकि हाँ, आप और हम सब यात्रा करते हैं, किसी में बैग लग जाता है, ट्रॉली बैग लग जाता है, पीठ पर बैग लटकाते हैं वो भी लग जाता है, किसी का कपड़ा दब जाता है, धोती दब जाती है, बहुत कुछ हो जाता है, धक्का मुक्की हो जाती है, कभी आपसे हो जाती है, कभी आप में कोई कर देता है। तो वहाँ रिएक्ट करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, वहाँ झगड़ा करेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। तो वहाँ सहन करना है, कोई बात नहीं, होता है, जीवन की यात्रा है, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती रहती हैं। तूने जानबूझ के किया या गलती से हो गया, कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, खुश रह, मुझे अपना काम करने दो। तो निकलो, पतली गली से निकल लो, झगड़ा नहीं करो। झगड़ा करेंगे तो फंस जाएंगे, राग द्वेष हो जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें आती रहती हैं, तो इनसे थोड़ा थोड़ा बचने का प्रयास करते रहना चाहिए। आगे कह रहे हैं, सुखम ह्यव मतः शेते सुखम च प्रतिबुध्यते सुखम चरते लोके अस्मिन् नवमन्ता विनश्यति। हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि अवमतः सुखम शेते, सम्मान या लोकेशना की चाहत ना रखने वाला मनुष्य सुखपूर्वक सोता है और सुखम प्रतिबुध्यते, सुखपूर्वक जागता है, अर्थात जागृत अवस्था में भी सुखपूर्वक रहता है। अभिप्राय यह है कि मानव को सर्वाधिक रूप में व्यथित करने वाली मान और अपमान, उनसे उत्पन्न होने वाली भावनाएं उस व्यक्ति को सोते तथा जागते समय व्यथित नहीं करती। वह निश्चिंत एवं शांतिपूर्वक रहता है और अस्मिन् लोके सुखम चरति, वह इस संसार में सुखपूर्वक विचरण करता है। तथा अवमंता, अपमान से व्यतीत होने वाला व्यक्ति विनश्यति, चिंता और शोक के कारण शीघ्र विनाश को प्राप्त हो जाता है। भाव को समझने का प्रयास करें। आपका चिंतन क्या होना चाहिए? ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की प्राप्ति, धर्म की उन्नति, आत्मोन्नति आपका चिंतन होना चाहिए। लेकिन क्या है कि कल सम्मान मिलने वाला है, कुछ पैसे भी मिलेंगे, कुछ उपाधि भी मिलेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, बड़े बड़े होर्डिंग्स होंगे। ध्यान किस में जाएगा? इसी में जाएगा। जब तक वो सम्मान नहीं मिल जाएगा तब तक दिमाग कहाँ लगा रहेगा? सम्मान पर, वहां जाने पर, उस कार्य में दिमाग लगा रहेगा, तो सुख से सो नहीं पाओगे। अब जैसा सम्मान चाह रहे थे वैसा नहीं मिला या उससे ज्यादा मिला तो अगले दिन भी नहीं सो पाओगे। तो सम्मान का सिरदर्द ये है। अब जब सम्मान का सिरदर्द है तो अपमान का भी सिरदर्द है। अगर आपको सम्मान मिलेगा तो अपमान जरूर मिलेगा। यदि आपके लोग चाहने वाले हैं तो आपके विरोधी भी अवश्य होंगे। यदि आपके जीवन में मित्र हैं तो शत्रु भी अवश्य होंगे। भले ही आप नहीं मानते हो किसी को शत्रु, पर कोई आपको शत्रु अवश्य मानता हो। यदि आपका किसी से राग है तो निश्चित रूप से द्वेष भी है, भले ही वो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है। राग के पीछे परछाई के रूप में द्वेष है, सम्मान के पीछे परछाई के रूप में अपमान है, सुख के पीछे परछाई के रूप में दुख है। क्योंकि जैसे ही वो नहीं रहेगा, उसका स्टेटस, उसका प्रवाह जैसे ही थोड़ा कम होगा, तुरंत वो अपना स्वरूप दूसरा दिखा देगा। हमें कैसा अभ्यास हो गया है? सम्मान का अभ्यास हो गया है। तो जिस दिन भी थोड़े से सम्मान में कमी होगी, वो अपमान
ऊपर आ जाएगा और अपमान से हम प्रभावित हो जाएंगे। तो अपमान भी बड़ा विचित्र है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, हम भी प्रयोग करते हैं। आप कुछ पोस्ट डालें अथवा किसी पोस्ट पर आप कमेंट करें और वह आपसे सेटिस्फाई ना हो, तो बहुत सारे लोग आपके विरोध में आकर के खड़े हो जाते हैं और कुछ आपके सम्मान में भी खड़े हो जाते हैं। अब आपका सोने का समय है, लेकिन बार बार नोटिफिकेशन देखा जाएगा, मेरे पक्ष में पोस्ट आई है या मेरे विपक्ष में पोस्ट आई है। यानी पूरी रात क्या चिंतन चलता रहेगा, क्या नोटिफिकेशन आया, क्या कमेंट आया। और जैसे ही थोड़ा बहुत नींद आ भी जाएगी तो सो करके उठेंगे तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि रात भर की अपडेट क्या है, रात भर की क्या अपडेट है। सम्मान है तो उस प्रकार की मुद्रा हो जाएगी और अपमान है तो उस प्रकार की मुद्रा हो जाएगी। अब संध्या में बैठोगे तो क्या याद आएगा? वही सम्मान और वही अपमान याद आएगा। तो बहुत गजब की बात उन्होंने कही है कि सम्मान या लोकेशना का चाहत ना रखने वाला मनुष्य सुखपूर्वक सोता है। वो बाहर है, प्रपंच से दूर है, तटस्थ है, परे है। वो मस्त राम मस्ती में, वो अपनी मस्ती में मस्त है, सुखी है। लेकिन जो इन प्रपंचों में पड़ा हुआ है वो सुखी नहीं है, वो परेशान है, वो दुखी है, वो सुख से सो नहीं पा रहा है। तो हम सुख से सोएं, अपना काम करते रहें, पूरी ईमानदारी से करते रहें, पहले से आज हमारा बेहतर हो और हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। इस प्रकार से हमको चिंतन करते रहना चाहिए। तो कह रहे हैं सुखपूर्वक वह जागता है और जागृत अवस्था में भी सुखपूर्वक रहता है, मस्त रहता है, प्रसन्न रहता है। सुखपूर्वक यानी समस्थिति। सम्मान से भी तो सुख मिलता है ना, पर यहां जो सुख है वो क्या है? समान स्थिति, सम्यक स्थिति, परेशानी नहीं है, इंद्रियों में किसी प्रकार की हलचल बेचैनी नहीं है, उथल पुथल नहीं है, अप डाउन स्थिति नहीं है। क्योंकि जब सम्मान मिलता है, ज्यादा सुख मिलता है, तब भी हमारे पैरामीटर्स ऊपर नीचे को होते चले जाते हैं। हमारे चेहरे से वो सुख, प्रेम, वो आनंद की अनुभूतियां प्रकट होने लगती हैं, वो ज्यादा होता है प्रकटीकरण। यानी हम समान स्थिति में नहीं है, सम्यक स्थिति हमारी नहीं है, वो ज्यादा हो रहा है, लेवल बढ़ रहा है। और अपमान होगा तब वो लेवल पूरा डाउन हो जाएगा, ग्राफ नीचे चला जाएगा, चेहरे से तेज समाप्त हो जाएगा, लाल पड़ जाएगा चेहरा, थोड़ी सी जलन होगी चेहरे पर, अंदर अंदर घुटन होगी, बेचैनी होगी। क्यों? अपमान हुआ है। तो सुखपूर्वक मतलब समान रहो, सम्यक रहो, ना सुख से सुखी ना दुख से दुखी, यह है सुखपूर्वक स्थिति, सम्यक रहना। तो सुखपूर्वक रहो, मस्त रहो। तो इस प्रकार से रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। यहां तक की स्थिति कैसे होगी? यहां तक की स्थिति यह होगी कि पहले हम ऐसा बीज ही ना बोएं, हम मन से ईर्ष्या द्वेष दूसरे के प्रति ना करें। जब हम दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं करेंगे, इसका मतलब है हम राग भी नहीं करेंगे। ठीक है ना? ईर्ष्या द्वेष के लिए मना किया गया है तो क्या हट जाएगा? राग भी हटेगा। तो राग भी नहीं होगा और द्वेष भी नहीं रहेगा। मन से भी हम तटस्थ रहेंगे भावों को लेकर के। वाणी से भी पूरा प्रयास करेंगे कि हम अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, किसी को कठोर, अशोभनीय, अप्रशंसनीय वचनों का प्रयोग हम ना करें। और व्यवहार से, कर्म से, शरीर से भी हम किसी को दुख ना पहुंचाएं। तो ये पहला काम करना है, इससे व्यक्ति सुखी रहता है। फिर अगला स्टेप है कि लोग आपका सम्मान करेंगे, लोग आपका अपमान करेंगे। सम्मान करेंगे तो अपमान भी होगा। एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक आएगा तो दूसरा छाया के समान पीछे लगा रहेगा।
तो उनमें सम रहने का प्रयास करें। सम्मान से प्रभावित मत हो, अपमान से प्रभावित मत हो। अगर सम्मान की इच्छा नहीं करोगे तो अपमान होगा ही नहीं। अपमान कब हो रहा है? जब सम्मान की इच्छा हो रही है। जब लोकेशना है ही नहीं, वित्तेषणा है ही नहीं, पुत्रेषणा है ही नहीं, तो तुम क्या अपमान कर लोगे? बोलो, क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? तुम जो भी ज्यादा से ज्यादा करना चाहोगे उसके लिए हम पहले से तैयार हैं। हमारी पीठ मजबूत है, हमारा मन मजबूत है, सबल है, हमने अपने आप को स्ट्रांग कर रखा है। हम सुख से सोएंगे, हम सुखपूर्वक सोएंगे, सुखपूर्वक जागेंगे, सुखपूर्वक हमारा व्यवहार होगा। तो ये शिक्षाएं यहां पर महर्षि मनु जी के द्वारा ब्रह्मचारियों को दी जा रही हैं। आगे उपनयन संस्कार वेदाभ्यास के विषय में पढ़ेंगे। समय अब पर्याप्त हो गया है, अब कक्षा को विराम करते हैं। ओ